चिराग पासवान जी यही बोले कि आपकी मांगों को हम सीएम तक पहुंचाएंगे, अभी जा रहे हैं तुरंत। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट भी ट्विटर पे किया था कि हम लोगों की मांगों को उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी जी तक पहुंचाया। तो ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया, इसके लिए चिराग पासवान जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। के साथ एक बैठक होगी, बैठक में तय किया जाएगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। अगर छात्र जैसा बोलेंगे वैसा छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अब मजबूर हो गए हैं, इतना गर्मी में, इतना धूप में, इतना बारिश में, इतने गंदगी जगह में बैठ के आज 9वां दिन गुजार चुके हैं यहाँ पे। हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के धारणा स्थल गर्दनीबाग पे है। देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार आज 9वां दिन से जो है धारणा पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है सरकार से वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कुछ पॉजिटिव नहीं आ रही है। क्या करिएगा, 9 दिन हो चुकी है, अभी तक लगातार आप लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। और एकल परीक्षा की घोषणा बीपीएससी जब तक नहीं करेगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। एकल परीक्षा TRE 4 में हो, माने एक परीक्षा सिर्फ निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, ये हम लोग की मांगे है। और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ धरना जारी रहेगा। 7 में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, उम्र सीमा में छूट दी जाए, ये सारी मांगे हम लोगों की है। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वोटे हटाया जाए, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन बहाली निकाली जाए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, ये सारी मांगे हम लोग की है। दिलीप जी, सवाल है कि कल जो है केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आपसे मुलाकात की, क्या बातें हुई? देखिए, कल आए थे देर शाम को, बहुत अच्छा लगा कि सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी आ रहे हैं हमारे सामने। हमने आह्वान भी किया था जब आंदोलन की शुरुआत हुई इसके दूसरे तीसरे दिन कि अच्छा लगेगा जब सत्ता में बैठे लोग भी आंदोलन में आए, क्योंकि आंदोलन छात्रों का है, कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। और चिराग पासवान जी आए, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी ने समर्थन किया और भी विपक्ष के नेता लोग भी आए थे। कुशवाहा आए थे, समर्थन किया था उन्होंने, आए नहीं है, बोले थे समर्थन किए थे, अभी तक आए नहीं है। चिराग पासवान जी यही बोले कि आपकी मांगों को हम सीएम तक पहुंचाएंगे, अभी जा रहे हैं तुरंत। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट भी ट्विटर पे किया था कि हम लोगों की मांगों को उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी जी तक पहुंचाया। तो ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया, इसके लिए चिराग पासवान जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए, क्या जब वो डेलीगेशन लेके गए, सम्राट जी से मिलने के लिए गए, तो आप लोग को भी जाना चाहिए था या आप लोग को बुलाया नहीं गया? नहीं, हम लोग जाना चाह रहे थे। चिराग पासवान जी से हम लोग कहा भी था कि किसी एक अभ्यर्थी को लेते जाइए, मिलवा दीजिए, ताकि ये लोग भी अपनी बातों को रखें, लेकिन वो नहीं ले गए किसी कारण से। उन्होंने कहा बाद में हम प्रयास करेंगे। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए अभ्यर्थियों से, 4, 5, 10 जितना हो सकता है उतना से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सवाल नहीं लग रहा है कि एक तरफ जो है सरकार सुन नहीं रही है, दूसरी ओर जो है एनडीए के जो घटक दल है वो मिल रहे हैं आपसे, तो सरकार की पूरी कुनवा जो है आपके साथ है, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। क्या इसको देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? आपने उनको बधाई भी दे रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं? सरकार को भी अब करना पड़ेगा, सरकार भी अब सुनेगी, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जी इस पर फैसला लेंगे, और नहीं लेंगे फैसला, एकल परीक्षा की घोषणा नहीं करेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं हटाई जाएगी बीपीएससी द्वारा, तो हम लोग अब सड़क पर भी उतरेंगे। कब तक सड़क पर उतरेगा? सड़क पर तो कल जो और जो है स्टूडेंट उतरे थे, उनको मार करके पीएमसीएच में भर्ती करवा दिया गया। तो इस सब चीज़ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये जो पुलिसिया दमन है, जिस तरह कल 4-5 छात्रों को चोटें लगी है, सर फटा है, ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। छात्रों से बातचीत करनी चाहिए, ना कि उन पर लाठियाँ बरसानी चाहिए। तो हम लोग फिर भी इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। दीपक जी, क्या करेंगे? लगातार जो है आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के लोग भी मिलने आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मिले, नेता प्रतिपक्ष मिले, उपेंद्र कुशवाहा भी समर्थन आप लोग को दिया, सम्राट चौधरी तक जो है पहुंचाए बात को। कब करेंगे? समय भी आप लोग का निकलता जा रहा है। देखिए, आज छात्र सत्याग्रह का 9वां दिन है। 18 तारीख से आज से लेकर 9वां दिन है। हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग गर्दनीबाग में बैठेंगे, और बहुत जल्द इस पर डिसीजन लिया जाएगा छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में, और पूरे बिहार के छात्र अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक होगी। बैठक में तय किया जाएगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। अगर छात्र जैसा बोलेंगे वैसा छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अब मजबूर हो गए हैं, इतना गर्मी में, इतना धूप में, इतना बारिश में, इतने गंदगी जगह में बैठ के आज 9वां दिन गुजार चुके हैं यहाँ पे। 9 दिन मतलब ख़त्म हो गया, बीत गया, लेकिन
सरकार के तरफ से खाली बस एक ही TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ और मांग है उसमें BSSC संविदा वेटेज को हटाना और निगेटिव मार्किंग हटाना, TRE-4 में एकल एग्ज़ाम हो और CDP का जो मुद्दा अभी है सिविल कोर्ट का उनका एग्जाम नहीं लिया गया। अरे बहुत सारा पेंडिंग अभी एग्ज़ाम है। BSSC का 2023 का फॉर्म भराया हुआ, बार बार उसका सीट बढ़ाने के लिए फिर फॉर्म भरने के लिए बार बार ओपन हो रहा है, लेकिन बहुत सारा मतलब है। लेकिन इसी मांग को लेकर अभी हम लोग गर्दनी बाग में हैं और सरकार से हाथ जोड़कर विनती है सम्राट चौधरी जी से, आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। एक पर्व आने वाला भी है, भाई बहन का रिश्ता वाला 28 तारीख को रक्षाबंधन, उस पर आप एक तोहफा दीजिए ताकि हम लोग खुशी मन से यहाँ से जाएं और अपना पढ़ाई जारी करें। देखिए जिस तरह से जो है कहा जा रहा है कि महिलाओं जो है देश की शक्ति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सड़क पर बैठा दिए। क्या लगता है 9 दिन से आप लोग भी बैठे हुए हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये बस सिर्फ किताब में लिखा हुआ या पेज पे लिखा हुआ ही है। रियल में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं है। अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ रहता तो हम लोग ये रोड पे पुलिस का लाठी खाते, ये धरना स्थल पे 9 दिन से बैठे रहते। सरकार को बोलिए 1 घंटा बिना लाइट काट दे और बिना पंखा के आके बैठ के हमको दिखा दे। यही बेटी को पढ़ा रहे हैं और बेटी को बचा रहे हैं आप। बस पन्ना में है, रियल में है नहीं। हम लोग जो है 9 दिन से कभी लाइट काट दिया जाता है, कभी पसीना बैठे, बारिश होता है तो बारिश का पूरा धरना स्थल ऐसे बना हुआ है, पूरा पानी आ जाता है। हम लोग नीचे पूरा पानी पे बैठे रहते हैं। क्या बेटी बचाओ और क्या बेटी पढ़ाओ, आप ही बताइए क्या कहिएगा इस सरकार से। सिर्फ पन्ना तक ही रहता है, रियल में कुछ है नहीं। बेटी बचाओ और बेटी किताबों में समिट करके रह जाता है। क्या कहिएगा इस तरह से जो है लगातार सरकार आप लोग की जो है तरह की वार्ता होगी, कामें होगी, कब तक होगी? 9 दिन बीत गए। अब ये तो सरकार ही बताएगी ना। हम लोग तो अपने हक के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। बिल्कुल पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। आगे क्या करिएगा आप लोग? क्या करेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे, धरना देंगे। और क्या होप है कि हो ही जाएगी मांग पूरी। अब इतनी बार तो सरकार को समझ में आने लगी होगी कि हम लोग अभी हार नहीं मानने वाले हैं। देखिए सरकार को भी अब समझ में आ जाएगी जिस तरह से जो है हार नहीं मानने वाली है। देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार 9 दिन से जो है पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार बात हम लोग की नहीं मानी तो फिर से हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। कल जिस तरह से जो है राजधानी पटना के सड़कों पर लगातार जो है लाठियाँ चली, उसके बाद से जो है कई छात्र नेता घायल हुए, पटना के PMCH में भर्ती किया गया। लेकिन साफ तौर पर जो है छात्र नेता दिलीप ने कह दिया है हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलता है। न्यूज़ एडर आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।